हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक करना। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे मधु और सब कंसी को ऐसी हालत में देखती है ना भाई साहब, वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती, गुस्से से लाल लाल हो जाती, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों गुस्से से क्या करे क्या ना करे, जिसकी वजह से वो सारे सामान तोड़ने लग जाती, चीजों को गिराने लग जाती और फिर कहती मुझे मुझे नहीं चाहिए किसी की झूठी प्यार, झूठी विश्वास और ये झूठी रिश्ता। रहो तुम अकेले और जियो तुम्हारा ये अच्छा सा सुकून सा जीना, पर मैं तुमसे बिना नहीं जी सकती, अकेली भी नहीं और नहीं किसी और के साथ। इसलिए मैं तो मधु ऐसे ही बोल बोल के रोते हुए जब सारे सामान को गिरा रही थी ना, तो भी अचानक उसे एक छोटा सा बोतल दिखाई देता और वहाँ पे जो भी था ना, पता नहीं क्या था, पर जो भी था वो पूरी की पूरी पी ली थी। तो इतने में एक कांची की नज़र मधु पे जाती, जिस पे वो भाग के जाके मधु को पका ली थी, पर वो फिर भी एकदम से नीचे गिर जाती, जिस पे तो मानो अब कंसी बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती कि मधु मधु तुम्हें क्या हो गया और तुमने अभी अभी क्या पिया, मधु बोलो और बात करो मुझसे। पर मधु कोई बात नहीं कर रही थी और न ही उसके मुंह से कोई आवाज़ आ रही थी। तो इतने में एक कंची की नज़र उस बॉटल पे जाती और वो जब उस बॉटल को देखती है ना, ओह माय गॉड, कंची तो एकदम से शॉक, क्योंकि वो और कुछ नहीं यार, वो तो जहर की शीशी था, जो देख के तो मानो कंसी जोर से चिल्ला दी थी कि मधु मधु क्या किया तुमने, क्या किया क्या किया। तो मानो कंसी ऐसे बोल के वो पागल की तरह रोने लग जाती, मधु को अपनी सीने से लगा के कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया क्यों किया। अरे मुझे थोड़ा मौका तो देते सच बोले की, क्योंकि सच तो कुछ और ही था ना। तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, कोई सच नहीं था। मैं तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई शराब नहीं पिया, और शराब तो क्या, मैं कुछ भी नहीं पिया, मैं कुछ भी नहीं पिया। तुम बिना जाने बिना पूछे मैं क्यों किया। तुम मेरे मन में एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं कि तुम मिलवा, मैं कैसे जीऊँ, मेरा क्या होगा। बोलो, बात करो मुझसे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्या बोलो यार, मानो शायद सच में सब कुछ खत्म हो गया था, जिस पे कंसी इतनी रो रही थी, इतनी चिल्ला रही थी उसे अपने सीने से लगाकर। तो मानो कंसी ऐसे ही थोड़ी देर रोते हुए मधु को एकदम से नीचे लेटा दी थी, उसकी फेस को टच कर दी और फिर कहती, नहीं जान, तुम जो सोचा था ना वो सच नहीं था, वो सच नहीं था। सच तो यही था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं तुम्हें कोई झूठा वादा भी नहीं किया। और क्या बोला, हमारा झूठी रिश्ता था, झूठी प्यार था। नहीं जान, इसमें कोई झूठ, कोई खाद, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हमारी प्यार तो पूरी प्योर था, पूरी की पूरी प्योर। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें। लव यू सो मच जान, आई लव यू सो मच। तो कंसी ऐसे बोल के मानो रोते हुए मधु के फॉरहेड पे किस करती और फिर सीधा होके अपनी आंसू पूछती। उसके बाद मानो मधु को बहुत प्यार से देखते हुए कहती, जानती हो, लाइफ ऐसे जीने के लिए कोई साथ नहीं था, फिर लाइफ में तुम आया, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें चाहा, पर अब तुम भी नहीं रहा, और जब तुम नहीं रहा तो मेरी ये जिंदगी की कोई वैल्यू भी नहीं है, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। और मुझे लगता है जो जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है,
ऐसे ज़िंदगी जीने की क्या है फ़ायदा? हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे ज़िंदगी जो ज़िंदगी में मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत, मेरे जीने की वजह कुछ भी नहीं रहा, मेरा अपना कहने वाली कोई नहीं रहा, तो ऐसे एक सन्नाटा ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँ? हाँ, नहीं, मुझे मुझे नहीं जीना। हाँ, मुझे नहीं जीना। तो अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो ऐसे बुलबुल कि पूरी की पूरी पागल हो रही थी। तो मानो कंची बाद में कि कुछ नहीं सोचती कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। मानो बस खड़ी होती और इधर उधर भागने लग जाती। शायद वो कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रही थी और कहती नहीं, मुझे नहीं चाहिए इतना सन्नाटा ज़िंदगी, ऐसा दर्द जैसा ज़िंदगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो इतने में ही उसकी नज़र डाइनिंग पे जाती, जहाँ पे अभी भी सारी खाना वगैरह बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो कंसी वो देख के भी रोती और फिर गॉड क्या बोलूँ, मानो डाइनिंग पे फूड्स वगैरह के साथ जो चाकू पड़ा था ना, कंची एकदम से वो हाथ में उठा ली थी और मानो वही खरी मधु को बहुत प्यार से देखती, जो एकदम से सीधा होकर लेटा पड़ा था। तो कंसी उसे देखती और फिर कहती लव यू सो मच। हो सके तो प्लीज़ इस घटिया विश्वासघात इंसान को माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। तो कंसी ऐसे बोल के मानो काफ़ी देर तक रोती रहती है और इतने में अचानक अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेती। उसके बाद मानो अपने हाथ में जो चाकू था ना, वो ऐसे ही थोड़ा सा अपने पेट के आगे करती और बस मानो चाकू को खुद के पेट के अंदर घुसने वाली होती। मतलब क्या बोलो यार, मानो उस चाकू कंच के पेट को थोड़ा टच करने वाली होती, कंची उस चाकू को अपने पेट के अंदर घुसने वाली होती। तो इतने में ही अचानक उसके कानों पे आवाज आती कि कंची। तो क्या बोलो यार, कंची तो थोड़ा शॉक और तुरंत मधु की तरफ देखती, जिस पे मधु की आंखें भी पूरी की पूरी खुला हुआ था और तो बस कंची को ही देख रही थी। और तो क्या बोलो यार, वो सिर्फ देख क्या रही थी, मानो अपनी दोनों बाहें फैला दी थी और ऐसे अपनी आंखों से इशारा करती कि देख क्या रही हो, इधर आओ मेरे पास। ओह माय गॉड यार, क्या बोलो, यहाँ का जो सीन था ना, वाओ सच में वो बहुत ही हार्ट करने वाली इमोशन से सीन था, कसम से यार क्या बोलो। तो मानो कंची के हाथों से उस चाकू जो था ना, वह तो एकदम से गिर जाती, वो पागलों की तरह भागती और बस मधु को अपने सीने से लगा लेती, उसे पागलों की तरह किस करने लगती। तो मधु कंची से थोड़ा सा दूर हो जाती और फिर कहती पहले बोलो कि आप सच में कोई शराब तो नहीं पिया ना? तो कंची भी रोते हुए घबराते हुए अपनी सार हिलाते हुए कहती नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सच में मैं कोई शराब नहीं पिया, मैं कुछ भी नहीं पिया, तुम्हारा कसम। तो इतने में ही मधु भी उस शीशी को तुरंत हाथ में लेके मुस्कुराते हुए कहती तो समझ लो मैं भी सच में कोई जहर नहीं पिया, अरे मैं तो बस हानी पिया था ना, ये देखो। तो मधु ऐसे बोल के उस शीशी को कंची को दिखाने लग जाती कि देखो ये कोई जहर नहीं है और ये तो प्योर हानी है। तो कंची तुरंत उस शीशी को हाथ में लेके मानो अच्छे से देखने लग जाती। तो क्या बोलो यार, वो तो सच में हानी की शीशी था। तो कंची उस हानी की शीशी को सेट पे फेंक दी थी। उसके बाद मानो वो थोड़ा गुस्से से थोड़ा इमोशन होके मधु पे थप्पड़ उठाने वाली होती, पर इतने में ही एकदम से उसके हाथ रुक जाती और मधु भी वो भी मानो डर की मारे अपनी आँखें बंद कर लेती, मानो वो भी थोड़ा सहम गया था, क्योंकि उसे भी बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी ड्रामा पे कंची इतनी सीरियस हो जाएगी, यहाँ तक कि
मानो खुद की जान देने के लिए भी रेडी हो जाएगी। यार क्या बोलो। खैर कंची अपने हाथ उठा के भी एकदम से रुक लेती और फिर गुस्से से कहती, आह ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो मानो कंसी ऐसे बोल रोते हुए मधु को फिर से अपने सीने से लगा लेती, उसे टाइटली पकड़ लेती और साथ साथ मधु भी उसे कस के हक कर लेती। वह भी रोने लग जाती, जिस पे कंची मधु को हक करते हुए कहती, अब तुम क्यों रो रही हो, हाँ ड्रामा क्वीन कहेगी, चुप हो जाओ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो फिर मधु भी कहती, मैं भी सेम। तो इतने में मधु देखती कि कंची अभी भी थोड़ा रो रही है और तो और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है। तो मधु थोड़ा सा कंची से दूर हो जाती, उसकी आंसू पूछती, उसकी फॉरहेड पे करके किस करती और फिर कहती, प्लीज़ ना शांत हो जाओ। तो इतने में कंची कहती, क्या क्या मतलब कि शांत हो जाओ, हाँ अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती, अब तक तो शायद मैं भी मरी। तो इतने में मधु उसकी लिप्स पे हाथ रख लेती कि चुप, अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाती, अभी मेरी होते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, समझी ना, अही बुरी कुछ हो जाती, पागल। तो मधु की बात सुन के मानो कंची थोड़ा सा मुस्कुरा देती, उसके बाद मानो और फिर से कंची की सीक्स पे किस कर देती, जिस पे कंची कहती, क्या, और छोड़ो मुझे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और खास करके तुमसे, क्योंकि तुम सच में बहुत खराब हो, बहुत गंदी हो, बहुत गंदी। तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो, हमेशा सताते रहती हो, तंग करती रहती हो। छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। तो कंसी ऐसे बोल के मानो और नाराज होके गुस्से से खड़ी होती और बस कहीं जाने लग जाती। तभी अचानक मधु इसके हाथ खींच के मानो उसे अपनी करीब कर लेती कि अरे मुझे ऐसी हालत में अकेले छोड़ के अब कहाँ जा रही हो, हाँ प्लीज़ ना, प्लीज़ आई एम सॉरी, अरे इधर तो देखिए प्लीज़, थोड़ा मेरे करीब तो आ जाइए, हाँ। तो मानो ऐसे बोल के ना कंची को बहुत प्यार से, मेरा मतलब कि वो थोड़ा नॉटी वे में कंची को देखने लग जाती। तो फिर कंची गुस्से से कहती, क्या क्या, हाँ छोड़ो मुझे नहीं किसी को देखना है और नहीं किसी के करीब जाना है। साला अही बड़ी ड्रामा क्वीन, रहो ना आप अकेले वही ड्रामा के साथ, मुझे नहीं देखना और नहीं तुमसे बात करनी है, समझे तुम, छोड़ो अब मुझे। तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु से थोड़ा और पास खींच ली थी और फिर कहती, ओहो नौटंकी, अरे मैं लव नौटंकी की देखा ही क्या, हाँ वो तो अब शुरू होगी ना, हाँ। तो मधु की बात सुन के मानो कंची थोड़ा घबरा जाती और कहती, क्या मतलब, हाँ। तो मधु मुस्कुराती और फिर कहती, मतलब। तो मधु ऐसे बोल के मानो और जब फिर से कंची को अपनी तरफ खींचती है ना, ओह गॉड क्या बोलो, मानो इन दोनों की लिप्स ऐसे ही टच हो जाती, जिस पे कंची फौरन दूर होने लगती और भी अपने लिप्स को साफ करते हुए। तो मधु उसे देख के मुस्कुराती और फिर उसके कान के पास जाके धीरे से कहती, अच्छा तो ये बताइए कि पहले ड्रामा कौन किया, आप ना, तो पनिशमेंट में तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो इतने में कंची कहती, क्या हाँ देखो मैंने सॉरी बोला ना, तो फिर मधु कहती, अरे सॉरी की कुछ लगती, क्या छोड़ी, हाँ जबकि पनिशमेंट मुझे खुद देनी है, तो फिर सॉरी किस बात की, सॉरी की कोई फायदा नहीं होगी, समझी ना, हाँ। तो कंसी फिर से मानो कुछ बोलने वाली होती, पर इतने में मधु उसकी फेस को पकड़ती और बस उसके लिप्स पे किस करने लग जाती और उसे किस करते हुए मानो वो कंची की हाथ को अपनी कोमर पे रख लेती। पर
और कंची खींच लेती तो मधु मुस्कुराती। उसके बाद कंची के हाथ को फिर से अपनी टॉमी पे रख देती है ना ड्रेस के अंदर, पर कंची फिर भी अपने हाथ खींच लेती तो मधु इस बार उसके हाथ को सीधा अपनी चेस्ट पे रख लेती है ना, ऐसे ही मतलब आगे से, और फिर ऐसे ही कंची की आंखों पे देखते हुए कहती, अगर इस बार यहाँ से हाथ हटाओ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? हाँ तो यार क्या बोलो, अब तो हमारी कंची अब मुस्कुराने लगती और फिर कहती, अरे अब कौन दूर हटेगी, उल्टा पनिशमेंट तो तुम पे पड़ेगी ना, मतलब हाँ। तो कंची ऐसे बोल के मानो वह मधु को एकदम से घुमा के उसके पीछे आ जाती और फिर उसके ड्रेस के अंदर हाथ डाल के मानो उसकी चेस्ट को स्लोली स्लोली दबाने लग जाती और ऐसे ही मानो पीछे से उसकी बैक पे, उसकी नेक पे, उसके कानों पे बहुत ज़्यादा किसिस और पर्स करने लग जाती। हाय क्या बोलो यार, मानो यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो रहा था। जहाँ पे मधु कंची को पनिश करने वाले थे, ये उल्टा उसे ही पनिशमेंट मिल रही थी ना, क्योंकि मधु तो मानो कंची के प्यार में अब खो सी गई थी। उसके सांसें, उसका धड़कन वो तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती, मानो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती, जिस पे कंची उसे किस करते करते उसके कानों के पास आ जाके कहती, हाँ तो मेरी जान आप बोलो कि मेरा ये पनिशमेंट तुम्हें कैसा फील दे रहा है? बोलो क्या इतनी सी काफ़ी है या फिर थोड़ा और चाहिए? बोलो। तो हमारे मधु भी ऐसे बोल दी थी कि क्या मतलब कि काफ़ी है, हाँ बस इतनी सी। अरे अब तक तो शायद मेरा मन भी नहीं बोला, तो दिल की बात तो काफ़ी दूर है ना। जिस पे हमारी कंची समझ जाती है ना मधु की इशारा क्यों क्या समझा रही है, पर उसे लगा नहीं था कि मधु यही इशारा करेगी। उसे लगा था कि मधु यही कहेगी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हुआ वो काफ़ी है। पर जब वो इशारों में ये समझाती है ना तो क्या बोलो यार, कंची तो बहुत खुश हो जाती, वो स्माइल करने लग जाती और फिर कहती, अच्छा तो ये बात है, चलो कोई ना मेरी जान, तुम्हारा दिल तुम्हारी मन जो भी और जैसे चाहती है ना मैं बिल्कुल वैसे ही प्यार से भर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ? पर पहले तुम मेरे बाहों में तो आ जाओ। तो कंची ऐसे बोल के मानो वो मधु को अपने बाहों में उठा लेती और फिर उसे किस करते हुए बेड पे ले जाती और उसके बेड पे तो मानो काफ़ी सामान गिरा हुआ था ना, तो कंची अपने एक हाथों से सारे सामान को एकदम से सटक दी थी, क्योंकि अब तो मानो किसी को भी वो सब समेटने की दिल नहीं कर रहा था ना, क्योंकि उन दोनों की दिल तो मानो अब कुछ और ही चाह रही थी, कहीं और जगह पे ही खोई हुई थी। तो ऐसे कैसे वो दोनों सारे सामान को समेट लेती, इसलिए कंची सारे सामान को एकदम से झटक दी थी। उसके बाद मधु को एकदम से बेड पे पटक दी थी और बस उसके ऊपर आके उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती। मानो कंची मधु को बहुत साफले किस कर रही थी और साथ साथ मधु भी, और ये दोनों थोड़ी देर में ही एक दूसरे में मधुश हो जाती। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को लिप किस कर रही थी। क्या बोलो गाइस, मानो कंची की उस सॉफ्टली सी किस कब इतनी हार्श किस में बदल जाते, वो तो मानो किसका पता नहीं चलता यार। और फिर धीरे धीरे कंची मधु की पूरी फेस पे किस करने लगती। उसके बाद वो बहुत प्यार से मधु के नेक पे किस करती। उसके बाद वहाँ पे एक प्यारी सी लपटती थी जिस पे मधु कहती, तो फिर कंची कहती, क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा लगी है क्या? तो मधु मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा लगा। तो कंची स्माइल करती कि अच्छा ये बात है, तो क्या मैं और एक, तो कंची ऐसे बोल के मानो मधु की लेग पे और एक लपट देती है। हाय
क्या बोलो यार, ये तो मानो और ज़्यादा अच्छा था, और ज़्यादा कतिलाना था, और ज़्यादा जानलेवा था। और क्या बोलो यार, मधु को तो मानो सच में कंची की एक किस्सों ने, उसके पार्स ने एकदम से मदहोश कर दिया था, पूरी तरह से पागल कर दिया था। मानो सब कुछ भूल के खुद को बस पूरी तरह से कंची पे सपना चाहती है। और सपना चाहती है क्या, मानो खुद को पूरी तरह से कंची पे सौंप दिया था और बस वो खो जाती है कंची के प्यार में, कंची की बाहों में। उसके बाद कंची धीरे धीरे मधु को किस करते करते उसकी पूरी ड्रेस एकदम से उतार देती है। तो मधु तो मानो पहले थोड़ा सा शर्माती है, पर कंची जब उसे फिर से किस करना स्टार्ट करती है ना, क्या बोलो यार, मानो मधु फिर से मदहोश हो जाती है। उसकी सारी शर्म, गुस्सा, अंदर की नाराज़ी, मानो सब कुछ एकदम से ख़त्म हो जाती है। वो बस अच्छे से इस मोमेंट को फील कर रही थी। ये दोनों ही एक दूसरों में पूरी तरह से खो जाती है और इस मोमेंट को बस अच्छे से इंजॉय करती है। धीरे धीरे कंची मधु के पूरे बदन को चूमती है, सक करती है, बारिश करती है। क्या बोलो गाइस, मधु की वो सांसी, उसके मुंह से निकलने वाली आह की आवाज़ कंची को तो और मदहोश कर रही थी, जिसके कारण वो मधु को और ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। पता नहीं क्यों कंची को तो मानो दिल ही नहीं कर रहा था क्यों मधु को सोरे। वो तो बस पागल की तरह प्यार कर रही थी, जैसे प्यार की सारी सीमाएं, सारी हाथ उसे बस आज और अभी लुटानी है, वो भी सिर्फ मधु पे, सिर्फ मधु पे। इसलिए मानो वो मधु को सीख भर के प्यार करती है, जिस पे हमारी मधु थोड़ा सा शर्मा जाती है, पर वो अपनी शर्म को एकदम से सेट पे कर दी थी कि प्यार में प्यार करने वालों से कौन सी शर्म है। तब तो मानो हमारे भुला भाला मधु जी भी मानो एकदम से शैनी बन जाती यार, कि अब तो मेरी जंगल से आपकी भी खैर नहीं है, बहुत चला लिया ना खुद की मनमानी। क्योंकि अब तक तो मानो मधु भी कंची के ऊपर आ चुकी थी, और ऐसे भी सिर्फ ऊपर आने से क्या हो जाता है यार, अब तो मानो उसे भी इंजॉय करनी है, वो भी मज़े के साथ कुछ स्पेशली। तो मधु ऐसे ऐसे उसके मानो वो कंची के हाथ को यूँ करके कस के पका ली थी, जिस भी कंची कहती अरे जान थोड़ा आराम से। तो फिर मधु कहती चुप, now it's my turn my love, okay now, so just enjoy the moment, try to feel me। तो मधु ऐसे बोल के मानो वो कंची को फौरन चुमना स्टार्ट कर देती है। उसकी वो किस करना, लिक करना, बारिश करना, कंची तो मानो पूरी तरह से पागल हो रही थी मधु के प्यार में, मानो मधु के प्यार में डूब चुकी थी। इधर मधु जिस तरह से कंची को किस कर रही थी, बारिश कर रही थी, उसकी सेस को दबाते हुए उसकी पूरी बॉडी को जिस तरह से चूमी थी यार, अब तो मानो कंची की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मानो उसे कभी लगा ही नहीं था यार कि उसकी इतनी मसम से इतनी भोला भाला जाने मान अचानक इतनी ज़्यादा हट करेगी। यहाँ मधु तो मानो सच में कंची की बैंड बजा दिया था यार। और थोड़ी क्या बोलो यार, मानो सब कुछ इतने फास्ट और इतनी इंजॉय के साथ करी थी ना, जिसकी वजह से उसके साथ साथ कंची भी बहुत इंजॉय करी थी। इधर मधु जी भर के प्यार करती है, उसकी पूरी की पूरी कपड़े एकदम से रिमूव कर देती है, और फिर उसके बदन को बहुत प्यार से देखते हुए, सहलाते हुए, दबाते हुए चूमती है, काटती है। और कंची तो मानो अब पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, और जब उसके मुंह से आह की आवाज़ निकलती है ना,
भाई गॉड, मधु तो मानो उसकी आवाज़ों से खो सी जाती है, एकदम से मदहोश हो जाती है, जिसमें तो अब वो क्या बोलूँ यार, मानो और जोर जोर से किसिस और पायर्स करने लग जाती है। कंसी की सिसकियों की आवाज़ और ज़्यादा तेज होने लगती और साथ साथ हमारी मधु की प्यार करने की चाहत भी और ज़्यादा बढ़ जाती। ये दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को जी भर के बेपनाह प्यार करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। और ऐसे प्यार करते हुए जब दोनों ही थक जाती है ना, तब मानो दोनों एक दूसरे को बस हक करके सो जाती हैं। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।